नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं पहले आपको 2 अपडेट्स दूँगा जो हमने पहले आपको बताए थे और उसके बाद मैं आज एक बहुत ही कम वैल्यूएशन वाली कंपनी जो कभी बहुत एक हाई वैल्यूएशन में काम करती थी, जिसके प्रोमोटर्स इंडियन थे, उसके बारे में बताऊँगा, जिसका कि प्राइस इस समय बहुत कम है। तो हमने पहले जिन शेयर्स के बारे में बात की थी, जिन शेयर्स का एनालिसिस किया था और जो अब काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उसमें से एक धनलक्ष्मी बैंक मैंने एक दिन आपको बताया था कि ये लेना आपके निवेश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। हालाँकि आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अगर कंसल्ट करके इसको खरीदा होगा, तो अब धनलक्ष्मी बैंक ठीक-ठाक पोज़ीशन में आ गया। और दूसरा, जब 1380, 1375, 1385 के आसपास एचडीएफसी बैंक हॉवर कर रहा था, एक न्यूज़ के बाद, एक रिजल्ट्स के बाद, जब एफआईज ने इसमें शेयर बेचे थे, तब मैंने कहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको लगता था कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगा और यही हुआ। एचडीएफसी बैंक आज 1450 के आसपास मार्केट में काम कर रहा है। तो ये हमारे 2 अपडेट्स हैं जहाँ पे हम काफ़ी पॉजिटिव थे। अब मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो कंपनी एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी कंपनी का मतलब आपको पता होगा कि ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट जो करती है, कंसल्टेंसी करती है और कई अन्य अपने काम भी करती है। ये ईपीसी कंपनी है श्रीराम ईपीसी। पहले ये कंपनी टोटल इंडियन कंपनी थी, श्रीराम ग्रुप इसका प्रमोटर था। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण श्रीराम ग्रुप इस कंपनी से बाहर आ चुका है और अब इस कंपनी में दोस्तों जो इस समय प्रमोटर हैं, वो हैं दुबई बेस्ड एक कंपनी है, दुबई बेस्ड एक फॉरेन इन्वेस्टर है, उसका है इसमें जो प्रमोशन है, जो प्रमोटर की जो पोजीशन में है, उनका है मार्क एबी कैपिटल। ये एक बहुत ही मानी जानी ईपीसी कंपनीज को प्रमोट करने वाले मार्क एबी कैपिटल हैं। इनके कई देशों में, दुबई, ओमान, रशिया और अन्य कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी इनके वेंचर्स चल रहे हैं। तो श्रीराम ईपीसी का मेन जो फोकस है इस समय वाटर पे है, पानी, जो पानी को साफ करना और जो सीवेज का जो वाटर होता है उसको साफ करके कुछ में ये सिंचाई के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए अन्य इस तरह के काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक बिजनेस माना जाता है। अब इस कंपनी के मैं कुछ टेक्निकल्स बताता हूँ। ये कंपनी पहले भारी कर्ज में डूबी थी। अब धीरे धीरे नए प्रोमोटर्स ने इस कर्ज को कम करना शुरू कर दिया है और लेट मी टेल यू, पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी में ये अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। जब शुरुआत इन्होंने की थी जब प्रमोटर, तो 24% था। इस समय इनका लगभग 27.5% के आसपास इनका जो स्टेक है वो है। अब इसमें लेंडर्स थे, बैंक थे, एसबीआई, बीओबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, बहुत सारे बैंक्स थे। तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, जो लैंड किया था, उसको इन्होंने जो डेट टू इक्विटी जिसको कहते हैं, उन्होंने उसको इक्विटी में चेंज करके अब वो भी इसके पार्टनर्स बन चुके हैं, उनकी भी इसमें हिस्सेदारी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक जो कदम है इस कंपनी के लिए है। तो इसका नाम इस समय SEPC नाम से हम जानते हैं और ये इस कंपनी का जो शेयर है इस समय लगभग 18 से 20 रुपए के बीच में मार्केट में काम कर रहा है। तो लास्ट ईयर अगर 2-3 सालों की बात करें तो 3 रुपए, 3.5 रुपए से चलते चलते ये अपने 52 वीक हाई 27 रुपए तक पहुंच चुका था। अभी इसमें थोड़ा सा ठंडा हुआ है, करीब 19-20 रुपए के आसपास काम कर रहा है। हमको ये उम्मीद है कि इस तरह से अगर ये अपना कर्ज कम करते रहे, अभी भी लगभग 7% जो प्रमोटर्स की होल्डिंग वो प्लेज है, तो प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और इन्होंने अपने आने के बाद 2 राइट इशू सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। और ऐसी कोई बाजार में एक बज है, एक बाजार में कहीं से कोई एक ऐसी सूचना है कि ये तीसरा राइट इशू लाने के फिराक में है, वो शायद 1-2 महीने के अंदर वो प्रक्रिया का अनाउंसमेंट हो जाए। वैसे एक डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसका कैसे वेयर अबाउट्स होंगे उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, परंतु ये राइट इशू लेके आएंगे। उससे इनकी जो इक्विटी है
उसमें बढ़ोतरी होगी और इनके जो आप कह सकते हैं जो निवेश करेंगे ये अपने जो प्लान है जो इनको ईज आउट करने में, प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत कारगर साबित होंगे। और इनके पास एक बहुत ही रिच एक इनकी जो ऑर्डर बुक है, बहुत ही रिच ऑर्डर बुक है, क्योंकि जो नए जो प्रमोटर हैं उनका ऑयल फील्ड में एक बहुत ज़्यादा दखल है, क्योंकि वो दुबई बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी का उस प्रमोटर के आने से पहले, मार्क एबी कैपिटल के आने से पहले इस फील्ड में कोई भी इनका दखल अंदाजी नहीं थी ऑयल फील्ड में। अब ये वहाँ भी अपनी बिडिंग कर रहे हैं, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इसकी सेहत में सुधार आएगा और ये अपने पुराने दिनों में वापस आएगा जब ये श्रीराम ग्रुप के पास एक हेल्थी कंपनी हुआ करती थी। तो हमको पूर्ण उम्मीद है कि नए प्रमोटर के आने के बाद ये जो 18-20 रुपए का शेयर है ये जल्द ही यहाँ से अच्छी ऊंचाई ले सकता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर कोई खरीद या बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, ज़रूर एडवाइस लीजिए, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शेयर कुछ ही टाइम में आपको एक मल्टी बैगर साबित होगा और यहाँ से ऊपर के बहुत अच्छे दायरे खुले हुए हैं। तो हमारे चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से हम नई नई और वीडियोस लेके आएंगे। तो आज का जो शेयर जिस कंपनी का मैंने एनालिसिस किया है SEPC, आने वाले समय में हो सकता है कि एक बहुत अच्छे रिटर्न ये आपके निवेश में करा दे। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार खुद इस शेयर का एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस लेके आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो आप इसमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करें। नमस्कार।